हेलो एवरीवन, वेलकम टू एथरे इंस्टीट्यूट। माय नेम इज आदित्य सिंह। तो हम लोग कल कवर कर रहे थे पेनिनसुलर ड्रेनेज, है ना। आपके जो डाउट्स थे, है ना, वो मैंने पूरे रिजॉल्व कर दिए थे लास्ट में। और भी कोई आपके ऐसे डाउट्स हैं तो प्लीज डू मेंशन देम इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है। तो आगे हम लोग पेनिनसुलर ड्रेनेज का लास्ट पोर्शन है, छोटा सा पोर्शन है, उसको कवर करके ये वाला आपका ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया पूरा हम लोग वाइंड अप करते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल देखा था महानदी और हमने देखी थी गोदावरी, है ना। महानदी का हमने मैप देख लिया था। आई होप एक एक डिटेल्स आपको याद होंगी। ठीक है, तो महानदी देख लीजिएगा। उसके बाद आप हमने गोदावरी का थोड़ा पोर्शन देखा था, किस तरीके से ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, सोर्स इसका त्रियंबक प्लेटो है ना। गॉर्ज फॉर्म करती है, डेल्टा फॉर्म करते हैं, है ना। और डेल्टा का शेप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लोबेट डेल्टा। और बाकी मैंने आपको लेंथ बताई थी, है ना, लेंथ का ऑर्डर बताया था। रिवर बेसिन कैसे, गोदावरी थर्ड लार्जेस्ट रिवर बेसिन है ना। और लेंथ वाइज अरेंज किया था पेनिनसुलर रिवर्स को, एरिया वाइज, है ना। रिवर बेसिन का जो एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना, वो भी मैंने अरेंज करके बता दिया था। ठीक है, तो वो कुछ चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक बार गोदावरी का जल्दी से मैप देख लेते हैं, है ना, फिर हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बाकी बची ज्यादा रिवर्स बची नहीं है पेनिनसुलर रिवर्स में, कुछ कुछ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सिविल सर्विसेज में पूछी जा चुकी है, इस वजह से इग्नोर मत करिएगा। ठीक है, तो गोदावरी की बात करें, त्रियंबक प्लेटो से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, नासिक में। और फिर आपका महाराष्ट्र से होते हुए, है ना, आपका जाती है तेलंगाना में। तेलंगाना से फिर होते हुए फर्दर आपका आंध्रा में एंटर करती है, आंध्रा में एंटर करके ये एक लोबेट डेल्टा फॉर्म कर लेती है। कौन सा? लोबेट। ठीक है, इसकी कुछ मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज अगर देखें, है ना, तो ये है, एक इंपॉर्टेंट है पेनगंगा, इधर है आपकी वर्धा, फिर आती है आपकी वेनगंगा। ठीक है, तो और ये बना लेती है आपकी प्राणहिता। ठीक है, प्राणहिता बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी गोदावरी की कौन सी है? प्राणहिता। ठीक है, तो प्राणहिता तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। ठीक है, और अगर गोदावरी की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी की बात करें तो वो आ जाती है मंजीरा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रिवर, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। ठीक, फिर मंजीरा महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है, फिर फर्दर, है ना, ये आप देख रहे हैं निजाम सागर डैम बनाती है, ये डैम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर इसके नीचे आती है आपकी भीमा हो गई, है ना, कृष्णा, कृष्णा और उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज हो गई। तो ध्यान रखिएगा, नागार्जुना सागर डैम, है ना, नागार्जुना सागर डैम है कृष्णा पे, और निजाम सागर डैम किस पे है? मंजीरा पे। ठीक है, तो दोनों में कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। जब भी एग्जामिनर को आपको कंफ्यूज करना होगा, वो दे देगा कि नागार्जुना सागर डैम मंजीरा पे है, या इसका उल्टा दे देगा कृष्णा, है ना, कृष्णा रिवर पे है आपका निजाम सागर, इस तरीके से। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू फेयर बिट ऑफ आइडिया हाउ द माइंड ऑफ द एग्जामिनर वर्क्स। ठीक, किस तरीके से आपको ट्रैप कर सकता है, बहुत ही सिंपलिस्टिक ट्रैप्स हैं ये पूरे। हम लोग डिस्कशंस में बहुत तरीके के ट्रैप्स हम लोग बात करते आ रहे हैं। ठीक है, फिर और कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर है? इंद्रावती, है ना, इंद्रावती हो गई, सबरी हो गई। इंद्रावती आप देख रहे हैं किस तरीके से मूव कर रही है ना। ये इस साइड में उड़ीसा से ओरिजिनेट करती है, और फिर फर्दर जाती है ना, वेस्ट साइड में छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जाती है, फिर छत्तीसगढ़ में ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का बॉर्डर फॉर्म करती है ना। एक बहुत ही डिस्प्यूटेड डिस्ट्रिक्ट है ना, डिस्प्यूटेड इन द सेंस काफी ये न्यूज में रहती है फॉर नक्सलिज्म, है ना, गढ़चिरौली, ये है महाराष्ट्र में, बहुत ही नक्सलाइट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, तो इसी रीजन से एसोसिएटेड है, जहाँ पे इंद्रावती फर्दर आपका मीट करती है किससे? गोदावरी से। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। बाकी हम लोग सारा कवर कर चुके हैं, हम लोग महानदी कवर कर चुके हैं। ठीक है, हीराकुड रिजर्वॉयर हमने देख लिया था, हीराकुड डैम आपने देख लिया था, बैतरणी देख रहे हैं, हमने इसको नॉर्थ से साउथ भी अरेंज किया था, है ना। कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिएगा नॉर्थ से साउथ ये जो रिवर्स थी हमने किस तरीके से अरेंज कर दी थी, है ना, याद है? सबसे ऊपर दामोदर, फिर सुवर्ण रेखा, फिर फिर बताइए, ब्राह्मणी, फिर बैतरणी, फिर महानदी। ठीक है,
तो इस तरीके से आप चीजों को ध्यान रखिएगा। वंशधारा इधर है, ये भी एक बार यूपीएससी पूछ चुका है, वंशधारा। ठीक है, तो इसको भी इग्नोर मत करिएगा, ये यहाँ पे आती है। और वंशधारा ओरिजिनेट होती है आपका उड़ीसा में, बट इसका जो माउथ है वो कहाँ पे है, आंध्रा में। ठीक, चिलिका लेक हम देख चुके हैं पहले ही। ठीक, और इधर बात करें तो ये फिर फाइनली एक लोबेट डेल्टा फॉर्म करता है। ठीक है, एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी गोदावरी की जो यहाँ पे मेंशन नहीं है ना, वो है पूर्णा। ठीक है, पूर्णा भी ध्यान रख सकते हैं। इंद्रावती आपका यूपीएससी में पूछा जा चुका है, इंद्रावती और सबरी पूछा जा चुका है। ठीक है, प्राणहिता ध्यान रखिएगा क्या है, फिर से बता देता हूं, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्राणहिता किससे बनती है, आपकी पेन गंगा के वाटर से, वर्धा और वेन गंगा। ठीक, और इंद्रावती यूपीएससी पूछ चुका है ना, इसको लाइफलाइन ऑफ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं उड़ीसा की, उसकी लाइफलाइन बोला जाता है, जैसे कि कालाहांडी हो गई, आपका नवरंगपुर हो गया उड़ीसा का। और लाइफलाइन ये जो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है ना, ये है कौन सा रीजन, बस्तर। छत्तीसगढ़ का ये जो सदर्न रीजन है, ये है बस्तर रीजन। ये किससे अफेक्टेड है, नक्सलिज्म से। ठीक है, नक्सलिज्म से अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है। ठीक, और यहाँ पे एक फॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी रिवर्स पे एसोसिएटेड एक वाटरफॉल है। ठीक, कौन सी वाटरफॉल है इंद्रावती से एसोसिएटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, चित्रकूट। चित्रकूट वाटरफॉल्स, चित्रकूट वाटरफॉल। ठीक है, याद रखिएगा ये चित्रकूट है। ठीक है, ये बस्तर रीजन में ही है, चित्रकूट वाटरफॉल। इसको प्लीज चित्रकूट से मत कंफ्यूज करिएगा। चित्रकूट है ना, जो बॉर्डर पे है आपके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है चित्रकूट, वो अलग है, ये चित्रकूट है। ठीक है, प्लीज इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाटरफॉल्स है चित्रकूट। सो मच सो दैट दे आर रेफर्ड एज नायाग्रा ऑफ इंडिया, नायाग्रा ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इंद्रावती में इसको कहते हैं वाइडेस्ट। क्यों नायग्रा इसमें टर्म किया गया है, ये है वाइडेस्ट वाटरफॉल, वाइडेस्ट वाटरफॉल है। ठीक है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो गया। और मैंने आपको पूर्णा मेंशन कर दी। पूर्णा क्यों इंपॉर्टेंट है, पूर्णा रिवर। ठीक है, ये प्राइम रिवर है कौन से, एक महाराष्ट्र का बहुत ड्राई रीजन है, मराठवाड़ा, है ना, मराठवाड़ा रीजन है, उससे एसोसिएटेड है, उसकी काइंड ऑफ लाइफ लाइन है पूर्णा रिवर। ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। और वर्धा मराठवाड़ा है ना, आपका एक बहुत ड्राई रीजन है, इस वजह से ये रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है मराठवाड़ा के लिए, और इसीलिए इसकी सिग्निफिकेंस बहुत। ठीक, ये देख लिए। और बाकी आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हमने देख ली, आपकी हो गई मंजीरा। ठीक, मंजीरा तो हो गई। मंजीरा के अलावा है ना, मंजीरा आपकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। मंजीरा क्या है आपकी, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। ठीक, और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज दो और इंपॉर्टेंट हैं जो मेंशन कर दे रहा हूं, वो है प्रवार और, मैंने इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ध्यान रहे, कोशिश कीजिएगा ये ध्यान रहे। ठीक, बट एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक, फिर आता है आपका, यहाँ पे हमने देखा निजाम सागर डैम। ठीक, ये ध्यान रखिएगा मंजीरा पे है, और डैम का वही सेम चीज, कौन सी स्टेट में लाई करता है, कौन सी रिवर पे लाई करता है। तो निजाम सागर कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है, तेलंगाना, तेलंगाना। ठीक है, फिर फाइनली क्या होता है, गोदावरी है ना, यहाँ राजामंड्री एक जगह है ना, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे है आपका राजामंड्री। राजामंड्री के बाद से ये बहुत सारी ब्रांचेस में ऐसे ऐसे स्प्लिट हो जाती है, गोदावरी स्प्लिट हो जाती है ना। और दो इसमें इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूटरीज दो इंपॉर्टेंट कौन सी हैं जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है,
इस वजह से उनको मेंशन कर रहा हूं, गौतमी और वशिष्ठ, गौतमी और वशिष्ठ। और फिर फाइनली यहाँ पे इस तरीके से ये एक आर्कुएट डेल्टा फॉर्म कर, आर्कुएट डेल्टा फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, आर्कुएट डेल्टा क्या होता है? जिसका डेपोजिशन सेंटर पे मैक्सिमम होता है, ठीक है, और आर्क शेप फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, है ना। फिर यही एक गौतमी, अभी हमने यहाँ पे देखा गौतमी रिवर, ठीक है। फिर ये रिवर्स किसको ज्वाइन कर लेती है फाइनली? इनका माउथ कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। और ये गौतमी एक और रीजन की वजह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या रीजन है? ये फ्लो करती है यनम एंक्लेव से, यनम एंक्लेव ऑफ पुडुचेरी, पुडुचेरी या अर्स्टवाइल पौंडीचेरी, है ना। तो पौंडीचेरी आपका ध्यान रखिएगा, सिर्फ पौंडीचेरी का एक बार मैप देख लीजिएगा, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि पौंडीचेरी सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, चार, उसके चार लोकेशंस पे, तीन लोकेशंस हैं, तीन स्टेट्स हैं जिसमें चार लोकेशंस पे, ठीक है। कौन कौन सी स्टेट में आपका पौंडीचेरी पड़ता है? अभी तक आपको पता होगा, तमिलनाडु, ठीक। आपने हिस्ट्री में भी पौंडीचेरी देखा होगा, आपने वैसे भी पौंडीचेरी अगर सुना होगा तो तमिलनाडु से एसोसिएट। तो दो रीजन्स पुडुचेरी के हैं तमिलनाडु में। फिर आपने पढ़ा होगा एक रीजन माही, है ना, केरला में। तो एक रीजन आपका वहां पे है आपका केरला में, पुडुचेरी का। और तीसरा रीजन आपका कौन सा है? आंध्रा में, यही है ये वाला रीजन, जहाँ पे, जहाँ से गौतमी पास होती है। तो ये इसका यनम एंक्लेव है पुडुचेरी का। आई होप यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग कवर करते हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। एक है आपकी कृष्णा और दूसरी है आपकी कावेरी। ठीक है, कृष्णा, पहले कृष्णा देखते हैं। ओरिजिन हम देख चुके हैं, कहाँ पे? महाबलेश्वर पीक से ओरिजिनेट होती है, जो कि है कहाँ पे? वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। अब महाबलेश्वर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। महाबलेश्वर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कुछ कुछ सालों में, है ना, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल दैट इट रिसीव्स एक्सीड्स, आपका किसको एक्सीड कर जाता है? मासिन राम को, ठीक है। इस वजह से आपका महाबलेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेस्टर्न घाट, ठीक। लेंथ, बेसिन, फ्लो आपको नहीं ध्यान रखना। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि भीमा हो गई, है ना, आपकी हो गई, एक सेकंड, ठीक, आपकी हो गई भीमा हो गई, ठीक, आपकी हो गई तुंगभद्रा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। आपकी कोयना हो गई, आपकी मूसी हो गई, ठीक। हैदराबाद, हैदराबाद की सिटी किस पे लाई करती है? मूसी रिवर पे, ठीक है। फिर फाइनली आपका मर्ज होता है, फॉर्म होता है आपका गोदावरी डेल्टा, ठीक है। ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक। और इसमें क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि एक कुछ कुछ चीजें आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि कोयना, है ना, कोयना रिवर से एसोसिएटेड है आपका कोयना डैम, ठीक है। कोयना डैम इंपॉर्टेंट है इवन फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों? इसका फेमस यहाँ पे हुई थी रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड सेismicity। मतलब क्या है? डैम से एसोसिएटेड आपका आया था अर्थक्वेक, इस डैम की वजह से अर्थक्वेक आया था, ठीक है। डैम की वजह से कैसे अर्थक्वेक आ सकता है ना? क्या करता है डैम? तो सपोज ये है आपका, ये आपका हो गया, मान ले ये हो गया आपका डैम, ठीक। ये आपका हो गया डैम, यहाँ पे आपने स्टोर कर लिया यहाँ पे वाटर, ठीक है, वाटर स्टोर कर लिया। अब ये जो वाटर है, ठीक, ये यहाँ से वाटर नीचे परकुलेट करेगा, अंदर की तरफ परकुलेट करेगा, जो कि जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? आपका बेडिंग, है ना, आपका जो बेडिंग प्लेन है वो हो जाएगा मोबाइल, ठीक है। अब वो मूव कर सकता है, ठीक।
अब वो मूव कर सकता है। और यहाँ पे फ्रैक्चर्स होंगे यहाँ पे बहुत सारे। और ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज, ये एग्जर्ट करेगा एक प्रेशर। ठीक है, प्रेशर एग्जर्ट करेगा ये डैम। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे क्रैक्स और फॉल्ट्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, अब कोई भी अगर मूवमेंट होता है हल्का सा नीचे की तरफ आपके बेडिंग प्लेन में, कहीं पे भी मूवमेंट हुआ, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन पहले तो क्या होता है, स्ट्रेस जनरेट होगा। सबसे पहली चीज क्या होगी, इतना बड़ा आपका अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर हो रहा है, इतना बड़ा आपका डैम है, इन दोनों की वजह से क्या डेवलप होगा, नीचे का जो बेडिंग प्लेन है उस पर डेवलप होगा स्ट्रेस, है ना। और आपका नीचे का जो बेडिंग प्लेन है वो है मोबाइल। अब किसी भी रीजन से जैसे ही वो मोबाइल हुआ, थोड़ा सा इधर मूव किया, तुरंत आपका स्ट्रेस रिलीज होगा और आपका क्या विटनेस करेंगे आप, सीस्मिसिटी। ठीक है, जिसको कहते हैं हम अर्थक्वेक। तो इस डैम कंस्ट्रक्शन की वजह से आपका इस रीजन में आपके जो अर्थक्वेक है ना वो आया था। ठीक है, इसको आप मेंस के एग्जाम्पल में जरूर मेंशन करिएगा। कोयना डैम रिजर्वोयर इंड्यूस्ड सीस्मिसिटी का एक बहुत फेमस इसका अर्थक्वेक आया था 1967 में। ठीक है, तो आप ईयर के साथ भी मेंशन कर सकते हैं, है ना। क्योंकि कोयना डैम जो है ये लोकेटेड है एक ओल्ड फॉल्ट प्लेन पे, एक ओल्ड, है ना, फॉल्ट प्लेन, ओल्ड फॉल्ट प्लेन पे लोकेटेड है, जो रीएक्टिवेट हो सकता है ना, अगर वाटर की लेवल में जल्दी जल्दी चेंजेस आएंगे, है ना, वाटर की लेवल में जल्दी जल्दी चेंजेस आएंगे, तो ये जो फॉल्ट है वो रीएक्टिवेट हो सकती है। और रीएक्टिवेट होगी तो फिर क्या होगा आपका, सीस्मिसिटी। ठीक है, तो ये यूपी पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, इसको आप अपने मेंस के आंसर्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं, है ना, कावेरी रिवर के बारे में। कावेरी रिवर, ठीक, कावेरी रिवर के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज जो आपको ये ध्यान रखनी है ना, कि सोर्स कहाँ है। ताल कावेरी जो कि कौन से हिल्स पे है, ब्रह्मगिरी हिल्स। ठीक, ब्रह्मगिरी हिल्स पे है। ब्रह्मगिरी हिल्स कहाँ पे है, ये है कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका। यहाँ पे एक ग्रुप रहता है कोडावास। ठीक है, कोडावास एक ग्रुप रहता है जो कावेरी को वर्शिप करता है, कावेरी अम्मा। ठीक है, इस तरीके से वर्शिप करता है, कावेरी अम्मा। ठीक है, ये कुछ चीजें ध्यान रख सकते हैं, बट ये जरूर ध्यान रखिएगा कि कहाँ से कौन से हिल से ओरिजिनेट हो रही है आपकी कावेरी, वो है ब्रह्मगिरी हिल्स। ठीक, लेंथ ब्रेड्थ एनुअल फ्लो आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। और यहाँ पे इस चीज पे आते हैं, एक चीज और ध्यान रखिएगा। पहले एक चीज यहाँ पे ध्यान दे लीजिए कि ये साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून दोनों से ये रिवर वाटर रिसीव करती है, दोनों की वजह से। इसी वजह से ये नियरली पेरिनियल है, साल भर इसका फ्लो इंश्योर्ड रहता है। ठीक है, इसी वजह से इसमें फ्लक्चुएशंस जो होते हैं वो रिलेटिवली कम होते हैं बाकी पेनिनसुलर रिवर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये चीज मेंशन्ड है, इस वजह से मैं यहाँ पे और इस चीज पे फोकस कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। फॉल्स, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉल्स हैं, जैसे कि शिव समुद्रम फॉल्स। ठीक, शिव समुद्रम फॉल्स को ध्यान रखिएगा। शिव समुद्रम फॉल्स, पहली चीज, ये फॉल्स हैं, रिवर आपको पता चल गई, और ये फॉल्स हैं कहाँ पे, कौन से स्टेट में है, तो वो है कर्नाटका। ठीक है, सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, है ना। अभी हमने चित्रकूट देखी थी, वो थी वाइडेस्ट, सबसे चौड़ी, इसी वजह से उसे कहा गया था नायग्रा ऑफ इंडिया। ठीक है, हमने जॉग फॉल्स देख ली है, गरसप्पा फॉल्स देख ली है। ठीक, और है आपकी एक और फॉल्स, एक ये फॉल होगी, एक और फॉल जो इंपॉर्टेंट है, वाटरफॉल जो इंपॉर्टेंट है, जो कि तमिलनाडु में है, वो है होगे, होगे नक्कल फॉल्स। ठीक है, होगे नक्कल फॉल्स, ये ध्यान रखिएगा, एक और नाम है, इंपॉर्टेंट नाम है, इस वजह से यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ये भी कौन से रिवर पे है, कावेरी रिवर पे। तो ये कुछ चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो
अगर कृष्णा की देखें, है ना, कृष्णा की हमने अगर मैप देखना है ना, तो सबसे पहली चीज जो आती है वो ये है कि ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो महाबलेश्वर हो गया। ठीक। ठीक। और इसके ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी, आप ध्यान रखिएगा। कृष्णा रिवर देखिए यहाँ पे ओरिजिनेट हो रही है महाराष्ट्र में, महाबलेश्वर से। ठीक है। और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना, जो आप ध्यान रख सकते हैं। जो अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो एक भीमा बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। घोड़ अगर ध्यान रख सकते हैं तो ठीक है। ठीक। और एंड पे जाके आपका हो गई मुनेरू, है ना। मूसी हम देख चुके हैं। मूसी क्यों इंपॉर्टेंट है, आपका हैदराबाद सिटी यहाँ पे लाई करता है, और आपकी हालिया। ठीक। तो यहाँ से आपकी ये वाली ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, कृष्णा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी मेंशन्ड है। एटलीस्ट ये 3 आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। और महाबलेश्वर से आपके कृष्णा ओरिजिनेट होती है, बट महाबलेश्वर से और भी बहुत सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं आपकी। कृष्णा के अलावा हो गई आपकी कोयना। कोयना भी आपने देखा किसकी ट्रिब्यूटरी है ना, कृष्णा की। तो आपकी कोयना हो गई, आपकी हो गई वेन्ना, है ना, आपकी हो गई गायत्री, गायत्री हो गई, और सावित्री हो गई। ठीक है। ये सारी रिवर्स ओरिजिनेट कहाँ से करती हैं, छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं। जब मैं छोटी बोल रहा हूँ तो इतना भी छोटी नहीं है, बट एज कंपेयर टू आपका कृष्णा रिवर, ठीक है, रिलेटिवली बहुत छोटी है। तो कृष्णा की ट्रिब्यूट, ये सब कृष्णा की भी ट्रिब्यूटरीज होगी। आपकी वेना हो गई, आपकी कोयना हो गई, आपकी यहाँ पे आप मेंशन होगी। ठीक है। यहाँ पे और एक है भीमा हो गई, भीमा अभी देख चुके हैं। ठीक। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी एक बार देख लेते हैं, है ना। भीमा, मूसी, मुनेरू तो आपकी लेफ्ट बैंक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हो गई। राइट बैंक में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखिएगा, है ना। राइट बैंक में अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट है मालप्रभा। ठीक है। मालप्रभा, आपकी तुंगभद्रा, ठीक है, आपकी वरदा, ठीक, फिर आती है वेदावती। ठीक। और इधर भद्रा से तुंगभद्रा का तुंगा हुआ और भद्रा हुआ दोनों मिलके आपका फर्दर बने तुंगभद्रा। ठीक है। तो आपका घाट प्रभा हो गई। और एक और यहाँ रिवर मेंशन नहीं है, बट आपको मैं मेंशन कर देता हूँ। घाट प्रभा हो गई, और है आपकी माल प्रभा। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, घाट प्रभा और माल प्रभा। ठीक। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देख ली, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देख ली, है ना। और तो सारी आपकी ट्रिब्यूटरीज कृष्णा की मोरलेस कवर हो गई। आपकी वेना हो गई, गायत्री हो गई, है ना, कोयना हो गई, भीमा हो गई, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, मूसी। मूसी के एक और है डिंडी। ठीक है। एक और ट्रिब्यूटरी है डिंडी, और है आपकी दूध गंगा। ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हो गई, है ना। एक और ट्रिब्यूटरी है वेदावती। वेदावती, वेदावती आपका ओरिजिनेट होती है बाबा बुदानगिरी हिल्स, बाबा बुदान गिरी हिल्स। ठीक है। और ये फर्दर आपका ज्वाइन करती है किसको, तुंगभद्रा को। ठीक है। तुंगभद्रा को ये ज्वाइन करती है, कृष्णा को डायरेक्टली नहीं ज्वाइन करती। ठीक। और एक लास्ट पॉइंट जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना है, एक माउंटेन रेंज है जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो है हरीशचंद्र रेंज, है ना। ये महाराष्ट्र में है हरीशचंद्र रेंज। ठीक। तो हरीशचंद्र रेंज क्या करती है, ये एक्ट करती है एज अ वाटर डिवाइड। ये एक्ट करती है एज अ वाटर डिवाइड। किसके किसके वाटर, रिवर बेसिन के बीच में, एक तरफ आपका गोदावरी, ऊपर की तरफ आपका गोदावरी, और नीचे की तरफ साउथ में आपका कृष्णा, कृष्णा रिवर सिस्टम। और गोदावरी रिवर सिस्टम को डिवाइड क्या करता है, आपका हरीशचंद्र रेंज। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, एक बार मैप देख लीजिएगा जरूर, है ना।
ताकि आपका फोकस बना रहे, इस तरीके से आपका अच्छे अच्छे इस तरीके से विजुअल्स मैंने इंक्लूड कर रखे। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान देने हैं, जैसे कि हेमावती, ठीक है, कावेरी की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है हेमावती, ठीक। एक हेमावती हो गई, एक है सिमशा, ठीक, एक है हरंगी, ठीक। ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा आपका एक डैम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, इसको डिमार्केट कर दे रहा हूँ, कृष्णराज सागर डैम, ये है आपका कर्नाटका में, ठीक है। तो ये इस डैम के बारे में ध्यान रखना है, ठीक। तो ये कृष्णराज सागर डैम हो गया। और कौन कौन सी आपको ट्रिब्यूटरीज पे ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है, जो है कबिनी, ठीक है। ये कुछ कर्नाटका के अराउंड आपका ज्वाइन करती हैं कावेरी रिवर को, ठीक है। कर्नाटका में ही रिवर क्या करती है, बाइफरकेट करती है, बाइफरकेट करती है 2 बार वो भी, ठीक है, बाइफरकेट करती है 2 बार। और उससे क्या होता है, आपका आइलैंड फॉर्मेशन होता है। हमने बात की थी माजुली आइलैंड, आपने जैसे देखा था जब ब्रह्मपुत्र बाइफरकेट की थी और फिर फाइनली ज्वाइन कर गई थी, है ना, इस तरीके से। सपोज रिवर है ना, ये रिवर आपका आ रही है यहां से, आपका बाइफरकेट करके बीच में क्या बनता है, आइलैंड, बीच में डिपोजिशन होता है, 2 हिस्सों में डिवाइड होती है और आपका आइलैंड फॉर्मेशन होता है। तो ये आपकी रिवर है। तो इसी तरीके से 2 बार कर्नाटका में ही आपका बाइफरकेट होती है और आपके सेक्रेड आइलैंड्स कुछ फॉर्म करती है, जैसे कि जो आपको ध्यान रखने हैं, श्री रंगपट्टनम, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम, ये आपका कौन सी रिवर पे है, आपका कावेरी रिवर पे है, ठीक। और कहाँ पे है ये, कर्नाटका में। इसी तरीके से आपका एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कर दे रहा हूं क्योंकि यूपीएससी से पूछ चुका है, कौन सा, शिव समुद्रम, ठीक है। ये एक और आइलैंड आपका फॉर्म करती है, आपका ये कहाँ पे है, कर्नाटका में, है ना। आपका शिव समुद्रम फॉल्स भी हैं, वो भी आपकी कहाँ पे है, कर्नाटका में, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये यूपीएससी पूछ चुका है। ये दोनों हो गए कर्नाटका में। एक और आइलैंड फॉर्म करती है कावेरी स्प्लिटिंग की वजह से, है ना, वो है श्रीरंगम आइलैंड, श्रीरंगम आइलैंड। आपका श्रीरंगपट्टनम तो आपने सुना होगा, हिस्ट्री में जरूर आपने इस चीज को सुना होगा, श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। इसी तरीके से एक श्रीरंगम आइलैंड है, श्रीरंगम आइलैंड आपका है तमिलनाडु में, ठीक है। ये कब फॉर्म होता है, जब कावेरी 2 हिस्सों में स्प्लिट करती है, एक तो मेन कावेरी रिवर और दूसरी कोली रिवर, कोली डैम रिवर, ठीक है। तो आपका बनता है श्रीरंगम आइलैंड, ठीक है। बाकी का मैं नहीं मेंशन कर रहा। बेसिकली जो चीजें कहीं ना कहीं किसी स्टेट पीसीएस में पूछी जा चुकी हैं या यूपीएससी पूछ चुकी है, उन पॉइंट्स पे मैं एक्स्ट्रा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो श्रीरंगम आइलैंड जो है, ये श्रीरंगम आइलैंड जो है, ये बाउंड है ना, एक आपकी किससे बाउंड है, आपका ग्रैंड एनिकट डैम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, ग्रैंड एनिकट डैम से बाउंडेड है, ठीक है, ये जो श्रीरंगम आइलैंड है, ठीक है। इसको ग्रैंड एनिकट डैम का ऐसे एक और नाम आप ध्यान रखिएगा, उसको और कहते हैं हम कलनई डैम, ठीक है, कलनई डैम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट वर्किंग डैम है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट वर्किंग, टू बी प्रिसाइज सेकेंड ओल्डेस्ट वर्किंग डैम है, ठीक है। और ये बनाया गया था 2nd सेंचुरी एडी में, 2nd सेंचुरी एडी है ना, सीई में बनाया गया था। ये तो बहुत बहुत पुराना डैम है, तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर डैम की बात करें, आप कृष्णराज सागर डैम देख चुके हैं, है ना, कृष्णराज सागर डैम। और इसी डैम के पास से, कृष्णराज सागर डैम के पास से ही आपकी कुछ कावेरी की ट्रिब्यूटरीज आपकी ज्वाइन करती हैं, जैसे कि आपकी हेमावती हो गई, है ना, देख पा रहे हैं हेमावती। एक और ट्रिब्यूटरी है लक्ष्मण तीर्थ, इसी के पास से आपका ज्वाइन करती है, आपका लक्ष्मण तीर्थ एक और ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। फिर आपका एक और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट डैम है, ये है मेतुर डैम, ठीक है। ये मेतुर डैम और ग्रैंड एनिकट डैम कहाँ पे है, ये दोनों तमिलनाडु में है, जबकि कृष्णराज सागर डैम कहाँ पे है, आपका कर्नाटका में,
ठीक है। तो मेतुर डैम ध्यान रखिएगा, एक तो चीज ये क्या कि ये तमिलनाडु में है, दूसरी ये कावेरी पे है ना। और इसी से एसोसिएटेड आपका एक रिजर्वॉयर, हर डैम से एसोसिएटेड रिजर्वॉयर, इसका फेमस रिजर्वॉयर है, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ, सारे के नहीं मेंशन करता। स्टैनली रिजर्वॉयर, स्टैनली रिजर्वॉयर लेक, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। तो बाकी कावेरी के हमने ट्रिब्यूटरीज देख ली, है ना। हेमावती हो गई, आपकी भगिनी हो गई, है ना। ये एक और नीचे की तरफ आपकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, एक बार इनको भी ध्यान से देख लीजिए, है ना। भवानी, ये केरला से आती है ना, फिर आपका मर्ज करती है कर्नाटक, क्या कहते हैं, कावेरी से तमिलनाडु में। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अमरावती, इसको मत मिस आउट करिएगा। है ना। वेस्टर्न घाट्स के अराउंड से ओरिजिनेट होती है, ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स, और फिर आपका ये मर्ज कर जाती है किससे, कावेरी से, ठीक है। और एक सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है थांजावुर, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक। तो आपकी मेजॉरिटी, आपकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज थी मैंने कवर कर दी, है ना। जैसे कि हेमावती हो गई, है ना, आपका एक कबिनी हो गई, लक्ष्मण तीर्थ हो गई, यहीं पे एक ध्यान रखिए एक और है भगिनी, ठीक है, छोटी सी ट्रिब्यूटरी इसलिए यहाँ पे लिखी नहीं है। आपकी भगिनी हो गई, हरंगी हो गई, सुवर्णवर्थी, ये हो गई, ये आपकी है सुवर्णवर्थी, ठीक है। अमरावती हम देख चुके हैं, और आपका सिमशा, ठीक है, सिमशा, हरंगी, कबिनी, ठीक है। तो एक दो मल्टीपल टाइम्स इसको एक दो बार आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कावेरी का मूवमेंट कहाँ से है, इसकी फर्दर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी ज्वाइन करती हैं, कहाँ पे ज्वाइन करती हैं, कौन से डैम्स हैं, वो डैम्स कहाँ पे हैं, ठीक, कौन से रिवर से एसोसिएटेड है, और आपके जो आइलैंड्स हैं, ये पूरा हमने कवर कर दिया। और फिर फाइनली जाके ये किससे मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में कावेरी का माउथ है ये, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं पुडुचेरी, एक ये पुडुचेरी वाले हमने देखा था, एक ये पुडुचेरी, दो लोकेशंस आपकी तमिलनाडु में होगी, एक हम देख चुके हैं आंध्रा में, और एक हो गई आपकी केरला में, ठीक है। चार आपके एनक्लेव्स हैं पुडुचेरी के, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, ठीक है। हमने आंध्रा में कौन सा देखा था, यनम एनक्लेव, कौन सी रिवर पे, गौतमी, ठीक। ये एनसीईआरटी मेंशन था इसलिए मैंने मेंशन कर दिया अलग से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आती है बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है नर्मदा रिवर, ठीक है। नर्मदा रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ही रिफ्ट वैली जायंट है, ठीक, रिफ्ट वैली जायंट जायंट है। हम ओरिजिन इसका कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सोर्स कौन सा है, अमरकंटक प्लेटो, हमने अमरकंटक प्लेटो से एसोसिएटेड क्या डिस्कस किया था, कौन सा ड्रेनेज पैटर्न है, बार बार आपको ये चीज आपके दिमाग में फीड हो जाए, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। क्यों रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, क्योंकि एक है ना, रेडियल ड्रेनेज हमने देखा था, इस तरीके से आपका अलग अलग डायरेक्शंस में आपका रिवर्स, है ना, सेंटर से अलग अलग डायरेक्शन, एग्जैक्टली सेंटर नहीं बट पैटर्न इस तरीके का है कि बीच में से अलग अलग डायरेक्शंस में ये मूव करती है, ठीक है, रिवर। ये होता है रेडियल ड्रेनेज। तो अमरकंटक प्लेटो से दो फेमस जो रिवर्स ओरिजिनेट करती हैं, वो है एक तो नर्मदा और दूसरी एक सोन, है ना, बाकी छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज है, ठीक। और नर्मदा फ्लो करती है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, देख चुके हैं जब विंध्यास और सतपुरास पढ़ रहे थे, कि ये विंध्यास और सतपुरा के बीच में फ्लो करती है। नॉर्थ साइड में आपका विंध्यास है, फिर आपका क्या कहते हैं बीच में फ्लो करती है नर्मदा, और उसके साउथ में है आपके सतपुरास, और सतपुरास के साउथ में है फिर आपकी तापी, ठीक है। कुछ फेमस यहाँ पे फीचर्स जो आप देख सकते हैं वो है धुआंधार फॉल्स, धुआंधार फॉल्स। और नर्मदा को एक चीज आप ध्यान रखिएगा, एक तरीके का ट्रेडिशनल बाउंड्री माना जाता है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में, जस्ट स्मॉल फैक्ट, ठीक है। तो धुआंधार फॉल्स हो गए, ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके धुआंधार फॉल्स हो गए। और आपके मार्बल रॉक्स, मार्बल रॉक्स गॉर्ज, ये कहाँ पे, जबलपुर में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। धुआंधार फॉल्स भी आपका कहाँ पे है ना, ये भी है आपका एमपी में, ये वाला भी आपका मार्बल रॉक्स, ये भी एमपी में, ठीक है। और भी छोटी छोटी फॉल्स हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए बस मेंशन कर दिया, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। एस्चुरी फिर फाइनली ये डेल्टा नहीं बनाती बट एस्चुरी बनाती है कहाँ पे, अराउंड द रीजन ऑफ गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है।
ये लॉन्गेस्ट है ना वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है ना। वैसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी थी, पॉज करके आप कमेंट में मेंशन करिए, ठीक है। लॉन्गेस्ट थी गोदावरी, दक्षिण गंगा, ठीक है। और ये हम कवर कर चुके हैं कि नर्मदा हो गई और आपकी तापी हो गई, ये फ्लो करती हैं वेस्ट की तरफ। क्यों? क्योंकि ये ऑक्यूपाई करती हैं एक लीनियर रिफ्ट वैली, है ना, लीनियर रिफ्ट वैली, ये यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक है। और नर्मदा और तापी डेल्टा दोनों ही चीज, है ना, नर्मदा और तापी डेल्टा फॉर्म नहीं करती हैं, डेल्टा फॉर्म नहीं करती हैं, ठीक है। और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है है ना। ट्रिब्यूटरीज आप ध्यान रख सकते हैं, अगर ट्रिब्यूटरीज देखना चाहे, कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में मेंशन कर देता हूं, है ना। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया। राइट बैंक की बात करें, है ना, नर्मदा की, तो एक आ गई तवा, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं तो कम से कम ये याद रख लीजिएगा। तवा क्यों इंपॉर्टेंट है? ये नर्मदा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी तवा हो गई। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं मेंशन कर दे रहा हूं बस आपके कंप्लीशन के लिए। गंजल, शेर, दूधी, ठीक है, दूधी हो गई, आपका हो गई शक्कर हो गई, ठीक है। तो ये कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई, कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, है ना, आपकी हो गई करम, करम चोरल, ठीक है, लोहार, ठीक है, लोहार, और आपकी हो गई हिरण, हिरण हो गई बरना, ठीक है। ये मैंने मेंशन कर दी है बट अगेन आई एम सेइंग, अगेन आई एम रिपीटिंग, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है इसमें। आप कुछ नहीं, एक तवा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तवा इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। तवा ओरिजिनेट कहाँ से होती है? आपका महादेव हिल्स है, हमने देखा था महादेव हिल्स, है ना। ये महादेव हिल्स कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में ठीक, महादेव हिल्स। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने नर्मदा का हमने मैप देख लेते हैं, ठीक। यहाँ अमरकंटक के पास से ओरिजिनेट होती है ना। यहाँ पे हमने देखा था जबलपुर के पास से क्या फॉर्म होता था? मार्बल रॉक्स, ठीक, मार्बल रॉक्स। फिर यहाँ पे डैम है, एक फेमस डैम है बारगी डैम, ठीक है, इनिशियल फेजेस में ही है मध्य प्रदेश में बारगी डैम। फिर आगे फ्लो करती है जबलपुर में, हमने देख लिया मार्बल रॉक्स हो गई, आपका धुआंधार फॉल्स हो गई, ठीक है। भोपाल इस पे लाई नहीं करता है, ठीक है, डायरेक्टली इस पे। फिर आपकी हमने तवा देख ली, है ना, तवा देख ली, ठीक। महादेव हिल से ओरिजिनेट होती है आपकी रिवर तवा, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है नर्मदा की। फिर आपका एक डैम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना, नर्मदा सागर डैम, ओमकारेश्वर डैम, ठीक है, ओमकारेश्वर डैम हो गया। और कौन सा डैम है? महेश्वर, ठीक है। तो डैम कौन कौन से हो गए? बारगी, नर्मदा सागर, ओमकारेश्वर, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, है ना, जो आप मिस आउट कर सकते ही नहीं है, वो है सरदार सरोवर, है ना। सरदार सरोवर, जिस तरीके की प्रोटेस्ट हुई थी जब सरदार सरोवर डैम फॉर्म हो रहा था, ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सेप्ट आपकी तवा, ठीक है, तवा डैम है, ये रिवर तवा पे ही है, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक। बारगी डैम जो यहाँ पे मेंशन्ड है इसका नाम चेंज हो गया अब, हालांकि, है ना, नाम क्या हो गया है? ये आपने हिस्ट्री में आपको आपने जरूर इसको, है ना, ये आपने इनके बारे में सुना होगा, रानी अवंती बाई, है ना, रानी अवंती बाई। तो रानी अवंती बाई के नाम पे पड़ गया रानी अवंती बाई, अवंती बाई सागर डैम, ठीक है। ये डैम अब बारगी नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे रानी अवंती बाई सागर डैम कहाँ पे है, कौन सी रिवर पे है? तो ये आपका जबलपुर में ही है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में ही, ठीक। तवा डैम देख चुके हैं, है ना। आपका नर्मदा सागर, ओमकारेश्वर, एक इंदिरा सागर डैम, एक खांडवा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक इंदिरा सागर डैम है, इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है, इंदिरा सागर डैम, ठीक है। एक इंदिरा सागर डैम भी आप देख सकते हैं नर्मदा पे, है ना। तो यूपी, एक इंदिरा सागर, इंदिरा सागर के बाद ये ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर हम देख चुके हैं, ये भी नर्मदा पे है।
ये डाउन स्ट्रीम पे ये वाला आपका ओमकारेश्वर, ये वाला डैम एक बार पूछा गया था यूपीएससी में। आपका महेश्वर है, उसके फर्दर आप 40 किलोमीटर और नीचे जाएंगे तो आपका कौन सा आएगा, महेश्वर डैम। ठीक है, सरदार सरोवर डैम तो ठीक है आप ध्यान रख सकते हैं, ये एक आपका केवड़िया में है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो सरदार सरोवर डैम आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट रिवर्स हम देख लेते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। आपकी हो गई तापी या ताप्ती, ताप्ती रिवर या तापी रिवर। ठीक, क्यों इंपॉर्टेंट है, वही इसके बारे में हम ज्यादातर चीजें नर्मदा के साथ हम देख चुके हैं। ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, पहली चीज मुल्तई, आपका बैतूल डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में। इतना नहीं, बैतूल डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट नहीं ध्यान रखना, आप बस याद रखिए मुल्तई, मुल्तई से ओरिजिनेट होती है, मुल्तई हिल से ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, लेंथ, बेसिन, एरिया, ये सब नहीं ध्यान रखना। इसे कहते हैं ट्विन हैंडमेड ऑफ नर्मदा। ठीक है, और ये खानदेश प्लेन को क्रॉस करती है। ठीक, और फाइनली एक एस्चुरी फॉर्म करती है, ये भी डेल्टा फॉर्म नहीं करती। इसकी एक ट्रिब्यूटरी ध्यान रख सकते हैं, पूर्णा रिवर। ठीक, इसके अलावा आती है आपकी अलग एक और वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, साबरमती। ठीक, ये ओरिजिनेट होती है अरावली से, मेवाड़, मेवाड़ रीजन हम देख चुके हैं। ठीक, और कुछ ट्रिब्यूटरीज मेंशन्ड है, हाथमती, सेधी, वाकुल, हरनाव, मेशवा, वत्रक, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, माही। ठीक, माही हमने देखा था, आ, माही की सिग्निफिकेंस थी ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है ट्वाइस। ठीक, लूनी हम देख चुके हैं, लूनी क्या है, एंडोरिक रिवर तो ये ओशन से नहीं मीट करती। ठीक, तो दोनों के बारे में इतना ही मेनली इंपॉर्टेंट है। ट्रिब्यूटरीज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, माही की सोम, अनास, पनम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लूनी, लूनी के बारे में ध्यान रखिएगा, सॉल्ट रिवर है। ठीक है, सॉल्ट रिवर है, यहाँ सॉल्ट कंटेंट बहुत हाई है। और कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अजमेर के वेस्ट साइड से ओरिजिनेट होती है। और फाइनली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे एंड होती है, ये आपका अरेबियन सी में एंड नहीं होती, ये एंड कहाँ होती है, रण ऑफ कच्छ में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है माही के जो आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हमने वेस्टर्न घाट्स की देख ली, है ना, सॉरी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स देख लिया, वेस्टर्न घाट्स की कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हम देख लेते हैं, है ना। लगभग 600 स्ट्रीम्स हैं है ना, बट ये सिर्फ 3% इंडियन बेसिन एरिया कवर करती है ना, बट कंटेन करती है 18% ऑफ इंडियाज वाटर रिसोर्स, 18 पर। आपको फैक्ट नहीं रखना, याद रखना है ये वाला। ठीक है, बस मेंशन कर दिया है। ठीक, इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन सी है, गोवा की दो इंपॉर्टेंट रिवर्स आपको जरूर ध्यान रखनी है, मांडोवी और जुआरी, है ना, मांडोवी और जुआरी। ठीक, क्यों, क्योंकि फ्रेश वाटर प्रोवाइड करती हैं गोवा को। ठीक है, कर्नाटका की हो गई काली रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट है काली रिवर, यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इस वजह से काली, काली रिवर या काली नदी बोलते हैं इसको। ठीक, गंगावली और बेदती, बेदती क्यों, ये न्यूज में था इस वजह से। फिर आपकी शरावती तो हम पता क्यों इंपॉर्टेंट है, वाटरफॉल्स की वजह से। ठीक है, और एक नेत्रावती, नेत्रावती एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, केरला की बेपोर, पन्नम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत पूजा, है ना, भारत पूजा या भारतपुरा इसको प्रोनाउंस करते हैं। और आपकी पंबा हो गई जॉग फॉल्स एक्चुअली यहाँ पे मेंशन कर दिया, बट एक्चुअली ये कर्नाटका में। ठीक है, ये है शरावती रिवर पे। ठीक है, तो ये फैक्ट्स कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक, और कुछ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो आपको ध्यान रखनी है, आपको जाके डीमार्केट करनी है, ये आपका होमवर्क है। सुवर्ण रेखा, है ना, ये हम देख चुके हैं, सुवर्ण रेखा। ब्राह्मणी, ब्राह्मणी किससे बनती है याद रखिएगा, ये बनती है आपकी दो नदी हैं, एक सांख नदी है और एक साउथ कोयल है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, साउथ कोयल। ठीक है, तो इन दोनों का जब कॉन्फ्लुएंस होता है तब आपकी बनती है ब्रह्मानी रिवर। ठीक, और पनेरू रिवर, ये भी इंपॉर्टेंट है, पनेरू। वैगई तो हम देख चुके हैं, है ना, वैगई आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, है ना, पांड्यन किंगडम की वजह से। मदुरई, ठीक, तो लॉन्गेस्ट रिवर मदुरई पूछा जा चुका है। ठीक है,
मदुरई किस रिवर से एसोसिएटेड है? तो लॉन्गेस्ट रिवर साउथ ऑफ कावेरी के साउथ में जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो वैगई है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गए। इनलैंड ड्रेनेज के लिए एक और इंपॉर्टेंट रिवर है आपकी घग्गर रिवर। ठीक है, ये मेनली आपका राजस्थान डेजर्ट में आपकी फ्लो करती है ना, ये ध्यान रखना है आपको। घग्गर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनलैंड ड्रेनेज के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सीजनल होती है, ओरिजिन है इसका लोअर हिमालयन स्लोप से, फिर फॉर्मर है ना, पहले ये ट्रिब्यूटरी थी किसकी, इंडस की, है ना, फिर फर्दर ये जाती है और डिसअपियर कर जाती है। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, राजस्थान में। ठीक है, और बाकी आपको इसके ट्रिब्यूटरीज इतना ध्यान नहीं रखनी है। ठीक, तो ये आपकी हो गई घग्गर। ठीक है, ये आपको होमवर्क है, ये आपको जाके खुद से डिमार्केट करनी है। कोई कंफ्यूजन हो आप बता दीजिएगा, नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्शंस ऑफ दो है ना, कुछ आपके कुछ बहुत तरीके के रिवर है। एक साउथ ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, जैसे कि महानदी हो गई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हो गई, ये जाके मिलती हैं बे ऑफ बंगाल में। ग्रुप 2 में आपकी वेस्ट फ्लोइंग है ना, जैसे नर्मदा, तापी। फिर आती हैं नॉर्थ ईस्ट फ्लोइंग ट्रिब्यूटरीज जो हैं गंगा यमुना की, जैसे कि चंबल हो गई, बेतवा, केन, सोन, आपकी दामोदर। ठीक है, ये सब हम कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये 3 सेट ऑफ रिवर्स आपको ध्यान रखनी है ना। और चंबल देख चुके हैं, चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है आपकी, किसकी ट्रिब्यूटरी मेंशन करिए, ये हम कवर कर चुके हैं। बेतवा, ठीक है, बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी, केन किसकी ट्रिब्यूटरी है, सोन तो गंगा की ट्रिब्यूटरी पटना में जाके मिलती है, दामोदर है ना हुगली। ठीक, तो ये सब आप हम लोग पूरा डिटेल में कवर कर चुके हैं। हिमालयन वर्सेस पेनिनसुलर रिवर्स भी हम कवर कर चुके हैं। ठीक, की स्टैटिस्टिक्स आप ध्यान रख सकते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ रिवीजन पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आई होप सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो। कोई आपको लग रहा है किसी रिवर के बारे में कम ऐसा मेंशन हुआ, मैंने पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा इसमें डिटेल पूरा डिस्कशन था आपका। आई होप आपको अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ठीक, चलिए, थैंक यू।